हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। मैंने मैसेज ऑफ द डे में ये बात मेंशन की थी कि मैं आज बनता है कि मैं आपके लिए ये रीडिंग करूँ, बिकॉज आई कैन फील कि बहुत सारे लोगों के लिए इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है। उनकी एनर्जी में इनसिक्योरिटी नज़र आ रही थी, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जिसके लिए आप कंसर्न रखते हैं। बट डेफिनेटली ये आपको भी लपेट में लेने वाला मामला है, तो जो कि मुझे प्रॉम्प्टली वहाँ पर इंट्यूट हुआ, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग को कर रही हूँ। ये बिल्कुल अलग भी हो सकती है, उसके कंटिन्यूएशन में भी हो सकती है और एक इंडिपेंडेंट रीडिंग भी हो सकती है, जस्ट फॉर द सेक टू हेल्प यू एंड गाइड यू कि कौन है जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स क्यों। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के साइन, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो भी नज़र आएगी वो मैं आपके लिए कर दूँगी। हीलर ऑफ द एजेस, इतना पॉजिटिव कार्ड अगर किसी के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग में आ जाए, पॉलिटिकल आ जाए, तो बड़ा मसला हो जाता है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, प्लीज़ टेल मी, गाइड मी। थिंकिंग वुमेन, ये तो मुझे आपका बहुत सीरियस ट्रैप नज़र आ रहा है। यू आर अ सपोर्ट सिस्टम टू मैनी लाइव्स एंड यू आर वेरी मच कंसर्न। आप बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्न हैं। इतना ओवर थिंकिंग अटैक हुआ है आपके ऊपर। आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग करने से ज़्यादा अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको फोर्सी कर रहा है कि मेरे लिए ये सब कुछ हो रहा है, तुम क्या करोगे। आँख सबकी है, नज़र सबकी है, सब समात और बसीरत रखते हैं, सबकी सोच है, अक़ल फ़हम है, सोचने समझने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीक़ाकार। लेकिन अपने साथ होने वाले बहुत सारे मामलात और हालात को लोग किसी और के कंधे पर रख कर फ़ैसला होने का भी मामला कर देते हैं। एंजाइटी, यस, ओ गॉड, दिस इज़ यू एक्चुअली। You know who is planning and plotting, not for you but for someone. ये ही सबसे बड़ा मसला हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी। शायद आप किसी की परेशानी को सेंस कर सकते हैं। यू आर मोर कंसर्न कि आपको एक प्लॉटिंग बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है किसी के लिए, और आपका ये रोल है। यू आर द हीलर ऑफ द एजेस। आपने हमेशा मसलों को हल किया है, लोगों को फोर्सी किया है, लोगों को फॉरवर्ड किया है, लोगों को कन्विंस किया है, लोगों को अपलिफ्ट किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने की हैं। किसी की ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस के आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, इतना आप अपने आप को फिक्स कर लें। सही, कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है या आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके सामने सिचुएशंस कुछ ऐसी बनाई जा रही हैं जिसकी बेसिस पर ये टेस्ट किया जाए कि आपकी जहानत और आपकी फसाहत और बलागत जो है वो किस लेवल की है। आप एम्पैथेटिक किस लेवल के हो सकते हैं, आप सिंपैथेटिक कितने लेवल के हो सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को मसाइल के तौर पर अगर नज़रिए के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कहाँ किस हद तक आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है और गलत है। आपके लिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है वो आपके पेशेंस का टेस्ट, आपकी जहानत का टेस्ट, आपके फ़ैसलों का टेस्ट है। क्या आप एक घर में और एक सिस्टम में रहकर क्या सिर्फ लोगों के मसले हल करने के लिए हैं, या उनको सेटल रखकर उनका बेस्ट आउटकम लेकर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बेटर बनाने का पर्पज़ है आपका, विच इज़ अ बिग रोल।
हो सकता है कि जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है वो आपकी इस सिंपैथेटिक और इतनी एम्पैथेटिक नेचर को टारगेट करे कि इसको मैं रफ़ बना दूं और इसको मैं टफ़ बना दूं। ये जो हर किसी का मसीहा बना फिरता है, मैं इसका मसीहा टाइटल जो है वो इससे छीन लूं और मैं लोगों को एक प्रैक्टिकल रियलिटी चेक दे दूं। ये ज़रूरतन और हकीकतन एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है कि बहुत सारे लोग अपने साथ होने वाले मसाइल पर आपके कंधे को समझ रहे हैं कि आप उनकी मुश्किलों में और आजमाइशों में उनके मसाइल को हल करेंगे। यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन दिस। आपकी प्लानिंग, आपके ख़िलाफ़ जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है वो रियलिटी को फेस करने के लिए हो रही है कि आप, जो लोग आपके कंधे को इस्तेमाल करते हैं, आप उसको देखिए कि वो आपके कंधे को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो निकम्मे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, वो घर वालों के साथ या सिस्टम के साथ मुखलिस नहीं हैं और कोई आपको इस मामले में आईना दिखा रहा है, यू शुड नॉट बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम, देन इट्स अ टेस्ट ऑफ योर समझदारी। ये प्लानिंग और प्लॉटिंग आपके लिए ज़रूर हो रही है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अ लॉट, यू शुड पेन डाउन मैनी थिंग्स। आपके ख़िलाफ़ जो प्लानिंग और प्लॉटिंग है उसमें ये कि आप भी सब कुछ देख रहे हैं, आप भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, आप बहुत समझ रखते हैं, आप बहुत सलाहियत रखते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि आप सब कुछ देखने के बाद परेशान ज़्यादा होते हैं, उसको वॉइस नहीं करते। वॉइस हो जाएगा मामला, आपकी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि शायद आप बताएं या ना बताएं, लेकिन सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके जेस्चर से आपकी एंजाइटी को असेस कर सकता है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, जो कि आप बहुत स्मार्टली उसको कवर करके लेकर चलते हैं, लेकिन एनजाइटी तो है ना, एक एम्प्टीनेस तो है, एक बोर्डम है, एक बेजारी है, एक खालीपन है, और उसकी परेशानी अपनी जगह, और उसमें फिर ऐसा कोई मसला आ जाए तो वो बिल्कुल नेल इन द कॉफिन वाली बात होती है। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, ये जो भी मास्टरमाइंड है, ये आपका लोगों के सामने मसीहा बनने की एनर्जी को टारगेट कर रहा है कि आप लोगों के लिए मसीहा ना बने, आप लोगों के लिए रेजोल्यूशंस सेट करने वाले ना बने। जो भी इंसान घर का हो, ख़ानदान का हो, सोशल सर्कल का हो, काम की जगह का हो, बिज़नेस का हो, ऑफिस का हो, उसको, वो आपको तनख्वाह अपनी नहीं देता, वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में नहीं डालता, लेकिन जहाँ उसकी ज़िंदगी में कोई झंड भंड होता है वो फ़ौरन आपका कंधा ढूंढता है। तो वो तब कहाँ है जब उसकी लाइफ में सब कुछ सेटल चल रहा है। क्या आप उनके सारे मैस को ठीक करने के लिए हैं? मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई आपको आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग करके आपको किसी का मसीहा बनने से हटा रहा है, तो वो एक तरीके से तो ठीक कर रहा है, लेकिन हाँ, एक इमोशनल जो सिंपैथी और एम्पैथी वाली मैंने बात कही, वो एसोसिएशन आपकी हो सकती है, रिश्ते की वैल्यू हो सकती है, मेल मिलाप हो सकता है, लेकिन दुनिया तो इसी का नाम है। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, दिस इज़ द एनर्जी विच समबडी इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, कि वो आपकी इस एनर्जी को टारगेट करे जो मुझे अभी तक यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स चेक द प्रैक्टिकल साइड। Who is planning and plotting against you? Community, see, unexpected income, कोर्ट हाउस, हाउस, यानी आपका तो लग रहा है ज़िंदगी का सारा ही मामला, हर ज़िंदगी का शेड यहाँ पर नज़र आ रहा है। Who is planning and plotting against you? You never know, कोई बाहर से बैठकर रिमोट वर्किंग कर रहा हो, कोई बाहर से बैठकर गेम चला रहा हो, आपकी सराउंडिंग में कोई पिट्ठू छोड़ा हुआ हो कि मैं ये चीज़ें अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने सिस्टम में ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब तुमने ये कैसे करना है,
इसी बात के तुमको पैसे मिलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कम्युनिटी टारगेट ज़रूर है, सही है। ये आपके सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में आपकी कुछ एक आध हफ्ते से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और कुछ लोग बड़े क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ग्रूम्ड और इतनी अपलिफ्टेड और इतनी रिफाइन कैसे हुई हुई है। अनएक्सपेक्टेडली आपके पास इनकम कहाँ से आती है। कुछ लोग इस बात को भी बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। अगर तो आपका कहीं किसी घर को लेकर, जो कि मुझे लग रहा है कोई आपके कमिंग डेज़ में आपके घर की प्रॉपर्टी को या आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को टारगेट करेगा और क्लेम करेगा कि ये यूं है, ये यूं है, ये फ़लाँ है, ये ढमक है, कुछ इस तरह की चीज़ें। और बिकॉज़ दे नो कि कमिंग डेज़ में आपके पास ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे किसी केस को फेस कर सकते हैं, तो कोई ये चीज़ हो सकती है। बाहर का कोई बंदा जो कि दूर है, लेकिन कीड़ा काटना तो किसी को भी कीड़ा काटा जा सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो मुझे सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं जो डेवलप होंगे आपकी प्लानिंग और प्लॉटिंग के दिनों में। जो शख्स आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, एक सिचुएशन आती है ना कि कुछ दिनों में सब कुछ बिगड़ने लगता है, फिर कुछ दिनों में सब कुछ सेटल चलता है। यू आर प्रोटेक्टेड, नो डाउट अबाउट इट, यू आर वेरी सेफ, नो डाउट अबाउट इट। बट जो प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है, हो सकता है ये खुद एक लॉयर हो और इसके सामने इसके पास कोई केस आए। उस केस के लिए देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इसको ट्रैवल करना पड़े, और ट्रैवल करने के लिए ये आपके घर में स्टे की डिमांड करे, एंड यू विल बी बिट सरप्राइज कि भाई मैं इसको क्यों फेवर करूँ। ये भी एक चीज़ हो जाएगी, जबकि उसके माइंड में ये ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है कि अगर मुझे फोर्सी करना हुआ किसी चीज़ को, मुझे परसू करना पड़ा, तो मैं इस तरह की प्लानिंग से चलूँगा। बट हम तो ये देख रहे हैं कि कौन आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। कोई लगा हुआ है, कोई एक प्लान बनाने के लिए कि वो आपसे पैसे निकलवाए, ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है। पैसे निकलवाए अपने ड्यूज़ क्लियर करवाने के लिए, अपने पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स को जो है वो सेट करने के लिए। मतलब उसने एक तरीके से आपका कार्ड पकड़ लिया है, ये दे समझ लीजिए। नाउ यू हैव टू डील इट कि क्या आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। यू नीड टू बी बिट वेरी फ्लैट इन टर्म्स ऑफ रिफ्यूजिंग के भाड़ में जाओ भाई, तुम मेरे कोई माँ के गोद से थोड़ी उस बतन से थोड़ी पैदा हुए जो मैं तुम्हारे लिए कंसर्न शो करूँ। ये भी एक प्लानिंग और प्लॉटिंग का पार्ट है कि जब तक मदद मिल रही थी तब तो बहुत अच्छा था, जैसे ही मदद हटेगी तो हो सकता है आपके सोशल सर्कल पे ये बात वायरस कर दी जाए, वायरल कर दी जाए, ये हो सकता है। नंबर 39, नंबर 27, नंबर 23, 20 एंड 36, सब कुछ विद इन 20s और 30s के अराउंड है ये तमाम चीज़ें, ठीक है। इट कुड बी एज, इट कुड बी योर सेल नंबर्स, इट कुड बी योर केस नंबर्स, रजिस्टर्ड नंबर, CNIC के अंदर घर का नंबर, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। आपकी एज हो सकती है, इतने दिन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 51, 47, 18, ये भी नंबर्स आए हैं, जिस भी तरह से आप इसको रेजोनेट करें। बट हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, मुझे प्लानिंग के पार्ट में जो चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती हैं वो ये नज़र आ रही हैं, और जो प्लॉटिंग और प्लानिंग कर रहा है उसका टारगेट क्या है वो मुझे टॉप पर क्लियरली नज़र आया है। नाउ लेट मी चेक थ्रू टैरो वेरी क्लियरली कि कौन है जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? The Star, Aquarius, Capricorn, Devil, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, The Judgment। बहुत मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। कुछ तो सिग्निफिकेंटली ऐसा है कि The Hangman and the Chariot, oh my God,
यानी सारे के सारे मेजर आर्काना सिवाय 8 ऑफ वॉन्ड्स के। मैं आपको अभी ही एक एडवाइस करूं, आपको जो भी सिचुएशन फेयर और अनफेयर लगे उसको वोकल करें, बात करें उसके ऊपर, चुप ना रहें। एक बात। दूसरा, यू नीड टू बी बिट बोल्ड। ठीक है, अगला ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा है, आप डबल चौड़े हो जाएं। मैं आपको कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है उससे पहले ही आपको कुछ टैक्टिक्स बता रही हूँ। समबडी इज़ देयर जो कि आपके आपके कंटेंट से और आपकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ऑब्सेस्ड है। लाइक उसको नहीं पसंद कि आप एक स्टार की तरह हैं और क्रिएटिव हैं, नॉलेजेबल हैं। जहाँ जाते हैं 10 लोग आपके लिए खड़े हो जाते हैं, जहाँ जाते हैं लोग आपको पहचानते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, आपके काम से आपको पहचानते हैं। दिस इज़ समथिंग, एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मैं सबको, तो सब मेरे कंट्रोल में आ गए हैं, ये बस एक जिसे कहना चाहिए ना, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा, इसको मुझे कंट्रोल में करना है। आप इसको फील कर रहे हैं, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आप इसको फील कर रहे हैं। आपने इसको वोकल कर देना है, आपने इसको लाउड एंड क्लियर अनाउंस कर देना है। बी बोल्ड टू मेक इट ऑब्वियस कि ये चीज़ माइंड में है, ये ऑब्जर्वेशन में है। ये एक डिवाइन का एक बहुत ट्विस्टिंग टाइम है कि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अरसा दराज से पेंडिंग में चल रही थी वो मुनासिब नहीं है, वो इस तरह से नहीं है। वी आर मोर इनटू कि आप पास्ट में ऐसी चीज़ें करते आए हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ों को डिले पे डाल दिया है, कुछ चीज़ों को आपने पेंडिंग में डाला हुआ है। तो जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है वो खुद बेजार है अपनी ज़िंदगी के लटके हुए मामलात को लेकर, और ये इंसान इतनी जल्दी में है कि ये लोगों से मैदान छुड़वा दे। चैरियट एनर्जी आप देखें, कैंसेरियन एनर्जी, इसको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि जो इतने सालों में नहीं हुआ वो मैं कुछ 1-2 सालों में करके अभी ही देन एंड देयर कर दूँ, अभी ही डन कर दूँ। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल इक्वलेंट टू योर टैलेंट भी हो सकता है। अगर आप एक टीचर हैं तो ये भी टीचिंग में बिल्कुल कॉम्पिटेंट हो सकता है। आप एक आर्टिस्ट हैं तो ये बिल्कुल इक्वलेंट आर्टिस्ट भी हो जाएगा। बस प्लानिंग और प्लॉटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ये नेगेटिव माइंडसेट का है, इसको आपकी एबिलिटी ट्रिगर करती है। सही है, इसकी हिम्मत नहीं है कि ये आपके सामने इस बात को कन्फेस करे, तो ये मैनिपुलेट करके कम्युनिटी लेवल पर, सर्कल लेवल पर आपकी रेपुटेशन के मुतालिक कोई ऐसी बात इंक्वायर ज़्यादा करता होगा, अपना इनपुट कम देता होगा ताकि इसकी बात कहीं पकड़ में ना आ जाए। एक बात, दिस पर्सन लाइक्स टू बी डिस्कस्ड, बस आप ये समझ लीजिए, दिस पर्सन सीरियसली लाइक्स टू बी डिस्कस, और ये एक मोमेंट पर ले आया है आपको कि अब आपने जो बहुत सारे फैसले अब तक नहीं किए वो अब आप कर लें, क्योंकि ये आपके लिए भी इतना ही ज़रूरी है। एंड दिस पर्सन इज़ इन अ रश, ये इतनी तेज़ी से, इतनी उजलत में है कि मेरे फैसले जल्द से जल्द मार्केट में अनाउंस हों, मैंने जो चीज़ें डिसाइड करनी है मुझे जल्दी से कमांड मिल जाए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि क्यों ये पर्सन आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, क्यों ये पर्सन आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। The Sun, Queen of Cups, Seven of Wands. मुझे तो लग रहा है एक तरीके से ये इंसान आपकी हेल्प कर रहा है कि आप अपनी थॉट्स को एक डिफेंस काउंटर की तरह लेकर आए सामने। आपका
रिजर्व हो जाना, आपका साइलेंट हो जाना, आपका कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना काम नहीं करेगा। ये क्यों आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? आप दुनिया में सबके साथ फ्रैंक हैं, आप इस पर्सन के साथ फ्रैंक नहीं हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली ऑब्सेस्ड है। और दूसरा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आज किसी और को स्वैप करने के लिए आपका कंधा इस्तेमाल कर रहा है, कल वो किसी और का कंधा आपको स्वैप करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है, इन दी एंड ये चीज़ इस चीज़ को शो करेगी कि दिस इज़ द वे, दिस इज़ द राइट थिंग, दिस शुड बी डन। तो इसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग करने का पार्ट यही है कि एक तो इसको आपके साथ अपने टर्म्स बहुत अच्छे करने। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एन्जॉय एवरी थिंग विद योर कंपनी, जो कि इसको नहीं मिल रही, और वो चीज़ इसको ट्रिगर करती है कि ये सभी के साथ नॉर्मल है, मेरे साथ नहीं है, एक डिस्कम्फर्ट और एक डिस्टेंस है। एंड देन विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स इट्स वेरी क्लियर कि विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सी यू कि हाउ डिफेंसिव यू आर। क्या आप डिफेंसिव लोगों को लेकर हैं या आप डिफेंसिव अपने ओपिनियन को लेकर हैं? मुझे तो लग रहा है कि एक तरीके से ये पर्सन आपकी नेगेटिवली ही सही, लेकिन आपको अपनी ओपिनियन को सामने लाने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है। हाँ, पॉलिटिकली कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि हमारी ज़िंदगियों में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन एक दिन में आकर, एक पॉइंट पर आकर हम एक दिन बैठकर सोचते हैं कि एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि ये सब कुछ हो गया, लोगों की हकीकतें खुल गई। और वो जो मैं एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो विरासत मूवी का डायलॉग कि जो तेरे अंदर का जो शेर है ना, जो इस वक्त जागा हुआ है, वो मेरे अंदर अभी सोया हुआ है। तो कुछ हालात कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि किसी के अंदर का सोया हुआ शेर जो है ना, वो जाग जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी बंदा बंदी आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, वो चाह रहा है किसी तरीके से कि आपका जो सोया हुआ शेर है ना, वो जाग जाए। ये आपकी ज़हानत होगी कि आप उस शेर को जगाने के बाद उससे काम सिर्फ ये लेते हैं कि वो उठ के अपने हिस्से का खाना खा के सो जाए, जो कि हैंग्ड मैन में नज़र आया है, या फिर आप उन तमाम लोगों के लिए, एक जिनके लिए आप हीलर हैं, वो ख़ुद अपनी हेल्प तो कर नहीं रहे, क्या आप बेवकूफ़ों की तरह उनकी जगह पछाड़ खाने के लिए तैयार हैं या नहीं? दिस इज़ समथिंग विच आई हैव लर्नड इन दिस रीडिंग टुडे। तो बेस्ट ऑफ लक। आई एम अवेलेबल फॉर फर्दर गाइडेंस। टेक बेस्ट केयर। बाय बाय।